अब जो 18th लोकसभा इलेक्शंस पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, वहीं आपको बता दें कि एक एक करके कई उंगलियां अब सीधे जुडिशरी पर उठ रही है कि भला कैसे इसके जजेस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और कहीं न कहीं बायस्ड हो जाते हैं। जितना आपके लिए ये सुनना शॉकिंग होगा, उतना ही सभी के लिए था जब कहीं न कहीं लीगल फील्ड के ही लोगों ने जुडिशरी के खिलाफ उंगलियां उठानी शुरू कर दी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ही इस मामले में जजेस पर अपने इंटरेस्टिंग कमेंट्स पास करते हुए कहा है कि जब एक नॉर्मल इंसान मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो भला एक जज भी तो नॉर्मल इंसान है और भगवान नहीं कि वो इन्फ्लुएंस ना हो। इस मामले में हालांकि उन्होंने जजेस से ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट किया है, जो आए दिन लोगों को भड़काने का काम करती है। पर आपको बता दें कि जजेस को लेकर संदेह बहुत लोगों के मन में देखा गया है। जहां दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को लोग बीजेपी एजेंट करार देते हैं, वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट में तो एक कदम आगे लेते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा के खिलाफ तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही फाइल हो गई थी, ये कहते हुए कि वे एक बायस जज है। और इस मामले की हियरिंग के दौरान डिविजनल बेंच ऑफ चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य ने पिटिशनर को फटकारते हुए क्या कहा है, आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जस्टिस अमृता सिन्हा पर ये डाउट तब से पैदा हुआ है जब से कलकत्ता हाईकोर्ट में रोस्टर चेंज होने की वजह से उन्हें अब पुलिस के इनएक्शन और ओवर एक्शन से जुड़े केसेस की सुनवाई करनी होगी। और जहां एक ऐसे मामले में ही उनके पति एडवोकेट प्रताप दे ने वेस्ट बंगाल सीआईडी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि उन्होंने दे के साथ एक मामले की जांच के बहाने काफी टॉर्चर किया है। वही मामला इतना संगीन भी हो गया था जब एडवोकेट प्रताप दे के साथ साथ जस्टिस अमृता सिन्हा पर भी शक की निगाहें आ गई थी कि वे आए दिन अपने पावर का इस्तेमाल करके केसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है। और जहां एक ऐसे मामले में ही उनके पति एडवोकेट प्रताप दे ने वेस्ट बंगाल सीआईडी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि उन्होंने दे के साथ एक मामले की जांच के बहाने काफी टॉर्चर किया है, वही मामला संगीन हो गया था जब एडवोकेट प्रताप दे के साथ साथ जस्टिस अमृता सिन्हा पर भी शक की निगाहें बन गई थी कि वे आए दिन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके केसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसमें कि उनके हस्बैंड इन्वॉल्व है। हालांकि हियरिंग के दौरान काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिला जब चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को खूब फटकारा है और कह दिया कि जस्टिस अमृता सिन्हा पर डाउट करने के साथ साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट और यहाँ तक कि उन पे खुद एक उंगली उठा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने फटकारते हुए कहा, "So you are challenging the decision of the master of the roster. The chief justice has decided the assignment and you are challenging it. How is a PIL maintainable? Tomorrow you will say you do not like the court, so close this high court. Can we do that?" हालांकि पिटिशनर के काउंसिल शांत नहीं बैठे और उल्टा कहने लगे कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने तो न्यू रोस्टर के हिसाब से केसेस की हियरिंग भी शुरू कर दी है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। काउंसिल स्टेटेड, "Justice Sinha has been given the cases related to police action or inaction. Earlier, her spouse was accused of influencing an investigation into a criminal case. That issue went up to the Supreme Court. In this background, she should not hear cases related to police action or inaction." हालांकि भड़कते हुए चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेंटेनेबल ही नहीं है और इसके पीछे का रीजन देते हुए स्टेट किया, "Even a writ petition will not be maintainable. Suppose a petitioner apprehends any bias against them, she or he can file an application stating the grounds on which the judge should not hear his or her case. But like this, a public interest litigation we don't think would be tenable." जिसके साथ ही बेंच ने इस मामले में अर्जेंट हियरिंग से साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको बता दे कि द चीफ जस्टिस फर्दर सजेस्टेड द पिटिशनर्स काउंसिल टू रीड अ फ्यू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच क्लियरली स्टेट दैट द चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। भले इस केस में जस्टिस अमृता सिन्हा के बायस्ड होने पर सवाल उठाया गया था, पर वहीं चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने कहा है कि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने रोस्टर सिस्टम पर भी सवाल उठाया है। अब ऐसा है या नहीं कहा नहीं जा सकता है, पर अगर रोस्टर सिस्टम के प्रॉब्लम की बात करें तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई कंप्लेंट्स की जा चुकी है और वो भी लीगल फील्ड के ही कई लोगों द्वारा। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी एक लेटर में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि केस लिस्टिंग और सीजीआई के मास्टर ऑफ द रोस्टर के बारे में भी कई लॉयर्स ने आवाज उठाई थी, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे भी मौजूद है। मास्टर ऑफ रोस्टर के बारे में पहले एक्सप्लेन करते हुए सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने कहा था कि असाइनमेंट ऑफ वर्क इज मेड बाय द मास्टर ऑफ द रोस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट. दिस रोस्टर इज अनाउंस्ड in advance and is dependent on subject matters such as civil law, service law, criminal, etc. Assignment of work is not and must never be dependent on who is the petitioner before the court. और फिर उन्होंने बताया कि कैसे कई लॉयर्स ने ये नोटिस किया था कि matters relating to politicians concerning life and liberty go to certain benches alone. It was then our duty to raise an alarm. If our fears were misplaced, we had a right to be informed about the reasons for these decisions and assure that no arbitrary assignments were being made. Despite public
public debate on the issues, no explanation has been forthcoming from the registry of the court. In this situation, it becomes the duty of lawyers to raise the issue collectively and individually in different fora inside and outside court. इस मामले में कई कोशिशें चल रही है केस लिस्टिंग और रोस्टर सिस्टम में सुधार लाने के लिए। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इसमें कोई बदलाव मिलता है या नहीं। भले अगर रोस्टर सिस्टम पर सवाल नहीं उठे होंगे, पर आपको बता दें कि जस्टिस अमृता सिन्हा को साफ साफ बायस्ड बोला गया है। तो एक नजर उनके हस्बैंड द्वारा इन्वॉल्व केस पर भी डाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल CID ने एडवोकेट प्रताप दे को एक मामले की जांच के लिए समन किया था, पर उस इंट्रोगेशन से आते ही एडवोकेट प्रताप ने स्टेट में हलचल पैदा कर दी थी एक लेटर के माध्यम से। इस लेटर में दे ने स्टेट किया था कि I was treated like a criminal accused of some heinous crime. I was questioned by more than one officer and questions were asked only about my wife and about her details. The officers told me that they were not interested in the case details but wanted answers in respect of my wife. The video was switched on and off as per their desire and convenience. The torture and harassment went on for 3.5 hours. हालांकि उन पर पलटवार करते हुए CID ने भी स्टेट किया था कि एडवोकेट प्रताप दे के एलिगेशंस फॉल्स है और कहा था कि एडवोकेट दे फेल्ड टू रिपोर्ट ऑन द समन time and even when he arrived belatedly without any intimation of the said delay, he made attempts to not submit to the examination on one pretext or another. The examination on both the dates were carried out by a team of officers and the entire process was audio video recorded as per law. जहां एक और ये सब हो रहा है, वहीं आपको बता दें कि जजेस का बायस या इन्फ्लुएंस होने पर काफी चर्चा देखने को मिली है, जहां पर मोस्टली ये शुरू हुई है CJ DY चंद्रचूड़ के एक स्पीच से, जहां उन्होंने कहा है कि उन पे कभी किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर आया ही नहीं है। He had stated, "If by political pressure you mean pressure from the government, I can tell you that in my 24 years as a judge, I have never felt any political pressure from those in power. This is because in India, our democratic traditions ensure that we live lives relatively isolated from the political arm of the government." और चलिए एक नजर डाल ही लेते हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जजेस की इन्फ्लुएंस होने वाली बात पर क्या कमेंट दिया है। नहीं चाहिए या होना चाहिए की बात नहीं हो रही। हम इंसान है ना भाई, कोई जो कोर्ट में बैठा हुआ है न्यायाधीश है वो भगवान तो नहीं है ना, वो भी इंसान है। वो रोज के रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, रोज के रोज मीडिया चैनल देखते हैं, रोज के रोज ऑफ मीन्स टाइम मीडिया, ये सोशल मीडिया देखते हैं। वो भी इंसान है, वो भी प्रभावित होते हैं। इसमें क्या गलत को बात नहीं है, गलत बात नहीं है। इसी के साथ हम देखेंगे कि क्या जस्टिस अमृता सिन्हा के खिलाफ और कोई केसेस कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।